मंचस्थ इस कार्यक्रम के संयोजक हम लोगों के गार्जियन पिता तुल्य आदरणीय पंडित केदार शर्मा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे अजीज साथी भाई दुर्गादत्त त्रिपाठी जी, मंच पर बैठे हुए पूर्व प्रमुख आदरणीय त्रिलोकी नाथ जायसवाल जी, मंच पर बैठे यहाँ के योग्य विधायक भाई मनोज सिंह डब्लू जी, मंचस्थ वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मधु राय जी, आदरणीय मुन्ना ओझा जी, मुगलसराय से विधानसभा के प्रत्याशी रहे जी, मंच पर उपस्थित मुगलसराय से विधानसभा के प्रत्याशी रहे सतीश बिंद जी, मंचस्थ वो वरिष्ठ जन जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनकी अगुवाई से आज हम स्वतंत्र भारत में सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त किए। सर्वप्रथम श्रद्धांजलि उन शहीदों को जिनकी शहादत से भारत आजाद हुआ, और सर्वप्रथम 100 बार नमन प्रणाम चंदौली की उस धरती को, जिस धरती ने देश में कांग्रेस का नाम, देश का नाम और विकास के लिए काम करने वाले स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी को ऊर्जा दिया। मंचस्थ बैठे हैं तमाम वरिष्ठ साथी, भाई बैजनाथ सिंह जी बड़े भाई हैं, भूपेंद्र सिंह जी लोग बनारस से चल करके आए हैं, तमाम बातें आपको सुनने की मिलेगी। यहाँ पर मैं प्रणाम करना चाहता हूं धरती को, जितने तमाम वरिष्ठ नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी, स्वर्गीय समाजवादी नेता प्रभुनाथ सिंह जी और तमाम क्रांतिकारी लोगों को ऊर्जा दिया, जो देश में बढ़ चढ़ के कांग्रेस का और देश का काम और तमाम दलों ने जिन लोगों ने काम किया, मैं उस धरती को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता आपके बीच में दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के स्तर पर अथवा प्रदेश के स्तर पर उन शहीदों के उन स्थानों के लिए किसी कोष का निर्माण होना चाहिए, जैसे ये कार्यक्रम लगातार परंपरागत तरीके से चलते रहे, और जो नौजवान साथी आते हैं समाज में, जो नौजवान साथी हैं, उनको इस बात का एहसास होता रहे, उनको इस बात की प्रेरणा मिलती रहे कि हम शहीदों के रास्ते चले। हम देश में जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने ये सोचा कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो हमारे विकास की धारा निर्धारित होगी, हम विकास में दुनिया का नेतृत्व करेंगे। मेरा ये मानना है कि भारत विश्व का सबसे नौजवान देश है, यहाँ सबसे नौजवान साथी है, सबसे अधिक नौजवान यहाँ रहते हैं, तो भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है, भारत अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ कहनी है कि हमें सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा। हमें ये तय करना होगा कि इस राष्ट्र में रहने वाला हर आदमी इस राष्ट्र का है, वो किसी जाति का नहीं है, वो किसी धर्म का नहीं है, वो किसी मजहब का नहीं है। क्योंकि जब मेरा ये मानना है, जब हम विद्यालय में जाते हैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए, तो कभी मैं पूछता नहीं कि वहां पढ़ाने वाला शिक्षक किस जाति का है, वो विद्यालय किस जाति के आदमी का है। हम ये पता करते हैं कि कौन सा विद्यालय सबसे अच्छा है, वही मेरा बेटा पढ़ेगा। जब हम इलाज कराने जाते हैं तो सबसे पहले हमें पता करते हैं कि सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है। हम कभी ये पता नहीं करते कि डॉक्टर किस जाति का है। हम ये चाहते हैं कि जो मेरे परिवार का आदमी बीमार है उसका इलाज हो जाए, उसका अच्छा इलाज हो जाए। जब हम कचहरी में जाते हैं, कोई मुकदमा होता है, तो हम पूछते हैं सबसे अच्छा वकील कौन है। हम कभी ये नहीं पूछते कि वो किस जाति का है। आज सबसे बड़ा खतरा इस देश को सांप्रदायिक और जातिवादिता का। जब हम यहां से निकले, जब शहीदों की इस धरती से शहीदों को प्रणाम करके निकले, तो हम ये व्रत लेके निकले, जब हम तय करके निकले कि हम बाहर जाएंगे, तो जिस क्षेत्र में भी हम काम करते हैं उस क्षेत्र में जातीयता और सांप्रदायिकता की हिस्सेदारी नहीं होगी,
और मेरे मन में कोई इस तरह का भाव नहीं आएगा। जिन लोगों ने शहादत दिया है, जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपने को कुर्बान कर दिया है, हम उनके रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चल करके इस देश का निर्माण करेंगे, इस देश के निर्माण में सहयोगी और सहभागी बनेंगे। हम तो कार्यकर्ता है, बार बार कहते हैं चंदौली के लोगों से कि आपका कर्ज है हमारे ऊपर, आपका अनाज खाते हैं, रोम रोम कर्ज में है आपके। हमें जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जहां हमारी जरूरत होगी आपको, हम आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं 2 लाइन में अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं दोस्तों कि हमें नहीं आता बधाओं से दामन छुड़ा लेना और तुम्हीं पर जान दे देंगे, कभी आजमा लेना। धन्यवाद।